नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 में। हमारे साथ बांग्लादेश ढाका से जुड़े हैं शोएब चौधरी जी, एडिटर हैं ब्लिट्ज़ के। दादा नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दादा बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति मतलब बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। मैं डेटा एक देख रहा था 1951 में अराउंड 22% थे और अब 7.89 के आसपास हिंदू बचे हैं। तो दादा ये कोई एथनिक क्लींजिंग है, क्या है? मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करिए दादा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई। देखिए, बांग्लादेश में 1947 में हिंदू पॉपुलेशन थे 56% हुँ, और वो अभी आ गई तकरीबन 7%, 7 और 8% की बीच में। ये क्यों हो रहा है कि 1947 की 14 अगस्त जब पाकिस्तान नाम की एक पाप का जन्म हुआ, उसी वक्त से हिंदू और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर अत्याचार शुरू हो गई। दूसरी बात देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जिन्होंने जो पाकिस्तान नाम के देश बनाया थी वो मुसलमानों के लिए, मगर जबरदस्ती ये लोग बंगाली को भी पूर्व पाकिस्तान में ले गए। ये ब्रिटिश की साजिश थे कि बंगाली आदत से सेकुलर है और बंगाली आप किसी को पूछे तुम्हारा जात क्या है, कहेगा बंगाली, ये हिंदू मुसलमान कहेगा नहीं। तो हम लोगों को खामा खा ये पाकिस्तान के साथ क्या कर दी ब्रिटिशों ने, भारत ने को तोड़ना, ये भी ब्रिटिश की साजिश थे और इसके साथ साजिशों में जिन्ना मिले हुए थे। अभी सृष्टा की कृपा के हम लोगों को 71 भारत पाकिस्तान से रुखसत मिला और भारत के साथ हमारा रिश्ता बना। ये जो कट्टरपंथी जिहादी और पाकिस्तान के जितने नाजायज बच्चे हैं, इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं। इसके लिए आप देख रहे हैं कि पिछले 18 दिन, एक 18 दिन में सिर्फ दीपू चंद्र दास से शुरू करके अमृत मंडल, ब्रजेंद्र पाल विश्वास, खोखन चंद्र दास और शरद चक्रवर्ती, 6 हिंदुओं की हत्या हो गई और ये 6 हैं रिपोर्टेड केस जो मीडिया में नहीं आते। ऐसे और भी घटना हो रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि चाटगांव में 8 साल के एक लड़की को एक जिहादी ने बलात्कार की और बाद में ये लड़की को खून काट डाला। ये मीडिया में नहीं आए। या तो एक हिंदू लड़का को इसको क्या किया, कहता है तुम चोर है और इसको खून करने के लिए कोशिश की, तो दौड़ के एक पॉन्ड में गिर गई, वहां मृत्यु हो गई। मीडिया में नहीं आया। सारी बांग्लादेश में हिंदू के घर घर जाके अभी जिजिया मांग रहे हैं। जिजिया तो होता है जो कोई मुस्लिम कट्टरपंथी कोई देश को कब्जा में लेता है, तब ये इसको जिजिया देना पड़ता। और हिंदू घर घर में जाके अभी 2 चीज हो रहा है। एक तो है कि कोई बेटी की शादी की अरेंजमेंट होता है, जाके कहता है कि इतना पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो बेटी को एक रात के लिए दे दो। दूसरी तरफ अगर हिंदू के मृत्यु होता है जी, और हिंदू की मृत्यु होता है जो आपको जो क्या कहते हैं इसको, जो फ्यूनरल क्रिमेशन, क्रिमेशन से पहले पैसा मांगता है। पैसा देना पड़ेगा मरदेहों को क्रिमेट करने के लिए। और ऐसे भी कोई जिहादी अभी है, ये आवाज उठा रहे कि ये डेड बॉडी को आग लगाना, ये एनवायरनमेंट खराब करता है, इसको मिट्टी में दबा दो मुसलमान की तरह। आप समझ रहे हैं बात? एक तरफ हिंदू की हत्या, जो नरसंहार, दूसरी तरफ हिंदू की कोई बेटियों की शादी नहीं हो सकते, मरने के बाद भी
अंत्येष्टि क्रिया जो होते हैं इसके लिए पैसा देना पड़ता है। और अभी कह रहे हैं आग लगाना एनवायरमेंट के लिए खराब है। ऐसे हालत दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। और ये बिल्कुल ही ऐसी है परिस्थिति इन्होंने सृष्टि कर दी कि बांग्लादेश को हिंदू मुक्त पूर्व पाकिस्तान बनाने की साजिश या कोशिश। आप भारत में बैठे हैं, मैं बांग्लादेश में, तो मैं तो एकदम ग्राउंड जीरो में बैठ के देख रहा हूं हालत क्या है। दूसरी तरफ कोई भी पत्रकार आवाज उठाता है, कोई भी उसको ले जाता है, बंद करता है और इसके खिलाफ एंटी टेररिज्म एक्ट में मुकदमा दायर कर देता है। सो आप नरसंहार चला रहे हो, पत्रकार ये पब्लिश भी नहीं कर सकेगा। सो ऐसी हालत कहाँ है? ईरान में है, पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान से भी बदतर होगी अभी बांग्लादेश की हालत। ज्यादा ब्लेस्फेमी, ईश निंदा, इन सभी मतलब मैक्सिमम केसेस में ईश निंदा का आरोप लगा के हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। तो क्या एक नया हथियार है ये हिंदुओं को टारगेट करने का, या ये मतलब ये एक नया मतलब टूल बन गया है हिंदुओं को हत्या करने का? मतलब किसी भी तरह परेशान करो, उस पर इल्ज़ाम लगा दो उसने कुरान की बेअदबी करी, या उसने इस्लाम प्रॉफिट साहब के खिलाफ कुछ बोला, तो ये तो ज़्यादा बिल्कुल जायज़ नहीं है किसी भी एक अच्छे देश के अंदर। देखिए, ये जो धर्मद्रोह की आरोप लगाना, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ब्लास्फेमी, ये बहुत सालों तक पाकिस्तान में चल रहा था। अभी ये बांग्लादेश में नई नई शुरू हो गई, धर्मद्रोह, ब्लास्फेमी। एक बात मैं कहता हूं, आपके हिंदू के बात तो अभी बहुत ही गंभीर है। 2003 में मैंने एक अमेरिकी न्यूज़पेपर में लिखा था कि बांग्लादेश में मदरसा के अंदर जिहादियों की पैदाश हो रहा है, आतंकवादी। उस वक्त बीएनपी जमात तख्ते पे थे, उन्होंने हमारे खिलाफ सेम धर्मद्रोह और देशद्रोह की मुकदमा दायर कर दी और कहता है कि इसको फांसी पे झुलाओ, लटकाओ। वही मुकदमे में 2003 में मुकदमा हुआ। 2012 में आके जब हसीना जी तख्ते पे थे, उनकी सरकार, उसने मुझे 7 साल की सजा दे दी, 6 साल फांसी के सेल में रखा, फांसी के सेल में। सो आप बीएनपी कहते हैं, जमात इस्लामी या अवामी लीग, कोई भी हिंदू प्रेमी है नहीं या सच को कबूल करने के लिए तैयार है नहीं। अभी दुनिया में आप जब तलाश करेंगे आतंकवादी, सो आतंकवाद तो मुसलमान ही करता है, जिहाद। दुनिया में कोई लादेन जैसा एक हिंदू आतंकवादी है नहीं। सो हमारे जो कसूर है, इसको हमें स्वीकार करना है कि ये हमारे कसूर है। जब मैं स्वीकार करता हूं तो तभी मैं ये समस्या को हल करने की कोशिश करूंगा। मगर मुसलमान मानने के लिए तैयार ही है नहीं कि आप हिंदू के ऊपर नरसंहार, धर्मद्रोह की इल्जाम लगा के शोएब चौधरी को भी जेल में रख दी, फांसी के सेल में। सो क्या हो गई कि आप सच बता नहीं सकते। मुस्लिम देश में, जो देश में मुसलमान ज्यादा हैं, वहां आप सच नहीं बता सकते, आपको इसको छुपाना पड़ेगा सच को। और ये हालत अगर है बांग्लादेश में, जैसे आपने कहा धर्मद्रोह, ब्लास्फेमी, इसको लेकर दुनिया एकदम चुपचाप है। जो पश्चिमी दुनिया फटफट करते हैं ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, अभी हिंदू के ऊपर नरसंहार चल रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा। ऐसे महसूस होता है कि हिंदू की जान की कोई कीमत ही नहीं उनकी दृष्टि में, या हिंदू के ऊपर नरसंहार के बारे में कुछ कहना उनके लिए जरूरी है नहीं। क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी है दुनिया में,
या राष्ट्र संघ का ये सबको तो मुस्लिम कंट्री ज्यादा पैसा देता है। और एक देश देता है अमेरिका। अमेरिका तो अभी ट्रम्प के जो अमेरिका है ये क्या हो गई, ये तो सर्कस की एक क्लाउन की तरह काम कर रहा है ना, क्लाउन सर्कस की। ट्रम्प भारत के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं अभी भारत के ऊपर 500% टैरिफ देने की कोशिश कर रहा है, मगर हम तो जानते नहीं कि भारत 140 करोड़ लोगों की एक देश है। अगर भारत के साथ पंगा लेगा, नरेंद्र मोदी जी से पंगा लेगा ट्रम्प, ट्रम्प ही नाकामयाब हो जाएगा। क्योंकि भारत जो हम कहते हैं ग्लोबल साउथ में जितने देश है, रशिया है, चाइना है और बड़े देश है, इसके साथ हाथ मिलाएगा। सो ये जो हमारा देश एरिया है ग्लोबल साउथ, अमेरिका को घुसने ही नहीं देगा। और अमेरिकी इतनी बड़ी बड़ी बात करता है नीति के, मगर वेनेजुएला से मदुरो को पकड़ के ले गई। और कल ही ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला से वो 5 करोड़ बैरल तेल खरीद रहा है। खरीदेगा नहीं, लूटेगा। वेनेजुएला में गोल्ड माइन है, ये भी लूटेगा। लुटेरे हैं। सो ये लुटेरे हैं। इसके लिए बांग्लादेश में जो हिंदू के ऊपर नरसंहार, अत्याचार, इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, क्योंकि ये जो ट्रंप प्रशासन ये इस्लामिस्ट को, उग्रपंथी को, कट्टरपंथी को, ये लोगों को समर्थन कर रहा है। आप जानते हैं कि बांग्लादेश में जो 2024 में तख्ता पलट हुआ, उसके पीछे किसके हाथ थे? अमेरिकी डिप्टेट, पाकिस्तानी आईएसआई। सो ये जो ब्लास्फेमिंग है भाई, ये धर्मद्रोह, इसको लेके दुनिया को आवाज उठाना है कि मुसलमान ही एक जाति है, खामखा अल्पसंख्यक के ऊपर या नॉन मुस्लिम के ऊपर या हम जैसे सेकुलर्स के ऊपर धर्मद्रोह की आरोप लगा देते हैं। दादा, जो युवा है बांग्लादेश का, उस पर कितना परसेंट इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है पाकिस्तानी फोर्स, मतलब एक तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस या पाकिस्तानी आईएसआई का कितना, मतलब कितने इन्फ्लुएंस में आ गए हैं उनके, मतलब जिस तरह से हम देखें हर जगह पर विरोध प्रदर्शन, हर जगह पे हिंदुओं के साथ, मतलब ऐसा लग रहा है कोई पुरानी टीस निकाल रहे हैं, पुराना कोई बदला लेना चाह रहे हैं, क्या है? नहीं, बांग्लादेश की आप जो युवक की बात आप कर रहे हैं, मैंने पहले आपके शो में भी बताया था कि बांग्लादेश में 10 लाख से ज्यादा अटका हुआ पाकिस्तानी है जो बांग्लादेश को स्वीकार नहीं करते, ये पाकिस्तान वापस जाने चाहते हैं। 10 लाख से ज्यादा। और सड़कों में जिन लोगों को आप देख रहे नारा लगा रहे, इसकी जो भाषा है हमारे बंगाली भाषा है, नहीं आप समझेंगे नहीं, मगर हम लोग समझते हैं कि उसके जो भाषा है इसमें जरा उर्दू की मिलावट है। और वही जाके सड़कों में नारा लगाते, और कभी ऐसे गंदी नारा भी लगा रहे माँ बहन की को लेके, जो हम ये जुबान पे नहीं ला सकते। मगर बांग्लादेश की जो आप योबी की बात करते, बंगाली, वो पढ़ा लिखा कर रहे, कैरियर बिल्डअप करने की कोशिश में है। मगर अगर आप कहते हैं कि भाई अवाम आवाज क्यों नहीं उठा रहे, अवाम तो आवाज उठा रहे। 10 लाख से ज्यादा लोग अभी जेल में बंद कर दिए उसने, 350 पत्रकारों को बंद कर दी मर्डर केस देके। आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तानी आईएसआई। मगर एक जाति 18 करोड़ जाति की आवाज आप ज्यादा दिन दबा नहीं सकते। अभी आवाज उठेगा, जो चुनाव के बाद आप सुन रहे हैं 12 फरवरी, इससे पहले बहुत कुछ होने वाला है। अभी देश में एक अशांति की पैदा पाकिस्तानी आईएसआई ही करेगा, क्योंकि चुनाव करने के साथ साथ इसने जो कब्जा की 2024 से, इस हाथ से छूट जाएगा। इसके वजह से पाकिस्तानी आईएसआई की पूरी कोशिश रहेगा कि चुनाव ना हो और यूनुस ही तख्ते पे रहे, कि यूनुस तख्ते पे रहने से पाकिस्तान को फायदा है। दूसरा बात है, अगर चुनाव होते और अगर चुनाव होगा
बांग्लादेश की जो प्रशासन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियरी, सारी की सारी जगहों पे जमात इस्लामी के लोग को उन्होंने सेट कर दी, इलेक्शन कमीशन में भी। इलेक्शन कमीशन से लेके आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सब जमात के लोग हैं। क्या होगा वहां? बीएनपी अगर चुनाव लड़ेगा भाई, उसको फेल करवा देगा। ये बीएनपी को भी महसूस है। सिचुएशन आप बाहर से जो देख रहे हैं चुनाव वाली, इतनी इजी नहीं है। इसके पीछे बहुत ही साजिश, गंभीर साजिश चल रहा है। दादा, इस समय जो बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति है वो सभी को पता है, लेकिन परिवार कितना डर के रह रहे हैं, क्योंकि कभी भी किसी को भी निशाना बनाया जा सकता है। जो 8% परिवार रह गए हैं, जो भी 8% हिंदू रह गए, उनके परिवार कितने भय में हैं। डर तो होगा उनके अंदर बहुत। जो अल्पसंख्यक बांग्लादेश में है वो बिल्कुल ही अभी नर्क में है। जैसे मैंने बताया कि शादी ब्याह की अरेंजमेंट होता है, आके पैसा मांगता है, या कोई अंत्येष्टि की जब किसी का मृत्यु होता है पैसा मांगता है। हिंदू के ऊपर जो ये सिर्फ अत्याचार नहीं, ये अभी नर्क में है पूरे हिंदू समाज बांग्लादेश में। और चुन चुन के हिंदू जो पत्रकार हैं, न्यूज़पेपर में हो या टीवी चैनल्स में हो, इनको निकल रहा है नौकरी से। एडमिनिस्ट्रेशन में जो हिंदू है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियरी, सबको चुन चुन के निकल रहा है। ये हिंदू को, मैंने जैसे शुरू में कहा, शुरुआत में, कि ये एक कोशिश है कि हिंदू मुक्त पूर्व पाकिस्तान बनाने की। और बांग्लादेश में अभी जो कुछ चल रहा है, ये उसकी जो आईएसआई की जो प्लॉट है, पहले है हिंदू मुक्त बांग्लादेश बनाओ, पूर्व पाकिस्तान बनाओ। दूसरे है हम लोगों ने जो 71 में पाकिस्तान को लात मार के निकाला था इस देश से, भारत की सहयोगिता लेके, अभी पाकिस्तान बंगाली के ऊपर बदला लेने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की जो जंग है, जो जंग की उन्होंने ऐलान की, उसने ऐलान की, वो जंग बंगाली के खिलाफ है, 18 करोड़ बंगाली के खिलाफ। अभी तो वो कह रहे कि हिंदू मुक्त बांग्लादेश, बाद में ये कहेगा बंगाली मुक्त बांग्लादेश, कि ये पाकिस्तान से लोग भेजेगा। ये उसके मंशा है और ये कभी कामयाब होने वाला है नहीं। इसकी वजह है कि पाकिस्तान तो ओरिजिनली एक वीक, कमजोर नेशन है, भिखारी भी है, भीख मांगने के कटोरे भी नहीं। और इसके जो हथियार है, आप जानते हैं मोहित भाई, कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, पाकिस्तान जाके अमेरिका के पांव पैर पकड़ा कि भारत को समझाओ, ये एक्शन बंद करवाओ। अभी तो कागजे में आ गई ना कि पाकिस्तान ने 40 बार एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट किया गया, ट्रंप 5 करोड़ जी, $5 करोड़ खर्च की, तो आ गई, कागज आ गई, जो अमेरिकी सरकार ने ये पब्लिश कर दी। बड़ी बड़ी बात करता था भारत के खिलाफ। अभी क्या देखा कि मोदी जी के एक्शन जब शुरू हो गई, ऑपरेशन सिंदूर, तो ये मुल्ला मुनीर कहिए या शहबाज शरीफ, सब जाके पैर पकड़ा ट्रंप की, $5 करोड़ खर्च करके कि भारत को समझाओ, भारत को रोको। क्योंकि जो जगह पे पाकिस्तान के जो जगह पे भारत अटैक कर रहा था, सब है उसने जिहादी बेस कैंप, नहीं तो पाकिस्तान की जहाँ मिलिट्री बेसेस और जहाँ उनके जो न्यूक्लियर वेपन है। अगर ऑपरेशन सिंदूर और 15 दिन चलता, सिर्फ 15 दिन, पाकिस्तान एकदम टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाते, क्योंकि इसके न्यूक्लियर वेपन में हिट हो जाते हैं। पाकिस्तान को महसूस है भारत क्या है, और इस वजह से कभी भी पाकिस्तान, वो पाकिस्तानी बॉर्डर से भारत के साथ अभी कोई लफड़ा करने की शायद कोई ताकत नहीं दिखाएगा, ऐसे कोशिश हरकतें नहीं दिखाएगा। इसके वजह से अभी बांग्लादेश को इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान बर्बाद हो गई, बांग्लादेश को भी बर्बाद करने की ये कोशिश में है।
दादा जो अभी आप कह रहे थे कि जो जैसे आईएसआई और पाकिस्तान का हाथ है इसमें सारा। मैं सच्ची बताऊँ तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें अमेरिका अपना पुराना कोई बदला निकाल रहा है। जो हार हुई थी 71 में अमेरिका की, वो अमेरिका की हार थी कि वो पाकिस्तान को नहीं जिता पाया। तो आप ऐसा मानते हैं, आपने भी यही कहा कि शेख हसीना जी को हटाने के पीछे सीआईए और डीप स्टेट था। तो या आप ये डायरेक्ट मतलब ये कहा जा सकता है कि अमेरिका ही वो पुराना अपना बदला निकाल रहा है किसी तरह भारत से और बांग्लादेश से? 71 में हमारा जो मुक्ति संग्राम हो रहा था, उस वक्त 3 मुल्क हमारे खिलाफ थे। एक तो पाकिस्तान, दूसरी अमेरिकी, तीसरी चाइना। सो जब वो पाकिस्तान का हार हुआ 71 में, वो एक्चुअली अमेरिका के भी हार थे। अमेरिका तो कोशिश कर किया था कि उसके जो युद्ध जहाज भेजने के लिए बांग्लादेश में, उसको भारत ने और सोवियत यूनियन ने मिलकर रोक दी। अभी अमेरिका भी चाहते हैं कि उसके जो बेइज्जत हुआ 71 में बांग्लादेश में, इसका बदला ले। और आपने जैसे बताया कि हसीना जी के तख्ता पलट, सिर्फ हसीना जी के तख्ता पलट नहीं, अब जो नेपाल में देख रहे हैं, इसके पीछे भी अमेरिकी साजिश। श्रीलंका में हम लोग जो देखा, उसके पीछे भी अमेरिकी साजिश। और खुद भारत के अंदर कई लोग जो अभी भारत के खिलाफ बात करते हैं, नहीं तो मोदी जी के खिलाफ बात करते हैं, ये भी वही अमेरिकी साजिशों से हाथ मिला के रखे हैं। और अमेरिका से इन लोगों को डॉलर मिल रहा है। जहां भी आप देखेंगे कि जन जी आवाज उठाते हैं, जन जी, ये असल से हमारे कोई युवा समाज है नहीं। ये जन जी वो है जिसने उसका आत्मा को बेच दी अमेरिका के हाथ पास या किसी और देश के पास। मगर मैंने जैसे कहा कि अभी ट्रंप ने जो वेनेजुएला में अटैक किया, मादुरो को अपहरण करके ले गई और अभी भारत के साथ पंगा लड़ने की कोशिश कर रहे। मैं तो बार बार कहता हूं कि किसी कोई भी भारत के साथ पंगा लड़ता है, स्पेशली मोदी जी के साथ, उसका नतीजा वैसे ही होगा जो पाकिस्तान का हुआ था। जैसे जाके पैर पकड़ना पड़ा ट्रंप को कि भाई हमें बचाओ, वैसा ही नहीं मुल्ला मोमिन ने भारत का भी पैर पकड़ा कि ये रुक दो ऑपरेशन सिंदूर। सो अमेरिकी ये इतने साजिश के दिन बहुत छोटा होने वाला है। और मैं एक बात कहता हूँ दावे के साथ कि आने वाले दिन में देखेंगे आप कि बांग्लादेश जैसे देश या नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, सब भारत के साथ उसके जो संपर्क है, रिलेशनशिप, इसको और भी मजबूत करेगा। क्योंकि उनको महसूस हो गया कि भारत के साथ संपर्क अगर मजबूत हुआ तो पाकिस्तान कहिए या अमेरिका कहिए, कोई भी कहिए, कुछ भी हमें भी हमारे बिगाड़ नहीं सकते। यह हसीना जी की भी एक कसूर थे कि वो जब तख्ते पे थे, भारत के साथ अच्छे रिश्ता रखा, यह सही है, मगर उन्होंने भी चाइना के साथ रिश्ता बढ़ाने की कोशिश की, पाकिस्तान के साथ रिश्ता बढ़ाने की कोशिश की। पाकिस्तान हमारे एकमात्र दुश्मन मुल्क, कोई बंगाली लीडर, हसीना जी तो बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ किया। सो बांग्लादेश लीडर होते ये उनका कसूर थे कि चाइना के पास जाना या पाकिस्तान के पास जाना, और इसके जो नतीजा भी वो भोग रहे। और हमारे तो ये प्रत्याशा है, आशा है, वो खुद भी उनको महसूस हो रहा है कि ये भूल थे। दादा एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इतना हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहाँ के आर्मी चीफ जो वक़ारुज़्ज़मान है, जो हर चीज़ की ज़िम्मेदारी ले रहे थे, वो शुरू-शुरू में जब तख्ता पलट हुआ था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, सब कुछ पीस हो जाएगा, सारा चीज़ें हो जाएँगी, चुनाव होगा समय पे, सब चीज़ें हैं। उनका कोई बयान नहीं आया हिंदुओं के जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर हत्या हो रही है। अगर वही सर्वेसर्वा हैं, सेकंड इन कमांड हैं यूनुस के बाद, तो उनका कोई बयान नहीं आया। उनको दिल दुःख नहीं होता कि उनके राज्य में इतनी हत्याएँ हो रही हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 2024 के 5 अगस्त
जब हसीना जी चले गए भारत, तो जनरल वकरुज्जमान साहब ने जाति को कहा कि उनके ऊपर भरोसा रखने के लिए, जाति ने उनके ऊपर भरोसा रखा, यूनुस के ऊपर नहीं। और यूनुस को वकरुज्जमान साहब नहीं बुला के ले आए फ्रांस से। अभी आप पूछ रहे हैं कि उनके दिल में कोई दुख नहीं हो रहा है हिंदू के नरसंहार अत्याचार। सिर्फ तो हिंदू के ऊपर अत्याचार नहीं, बंगाली के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मैंने जैसे कहा 10 लाख लोग को बंद कर दी जेल में, पत्रकार के ऊपर अत्याचार। हमारे को लगता है कि वकरुज्जमान साहब को यूनुस ने काबू कर ली, ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। और वकरुज्जमान साहब के पास जो एक मॉरल करेज होना चाहिए, मॉरल करेज, कि जब कोई ठीक ठाक नहीं होता है कुछ चीज़, आप प्रतिवाद करते हैं। हमारे को लगता है इनके मॉरल करेज अभी बहुत कम हो गई। और एक सेना अधिकारी की जब मॉरल करेज नहीं होता है वो खुद ब खुद कमज़ोर हो जाता है। और यूनुस अभी, मैं कहूँगा कि वकरुज्जमान साहब को शायद ये सेना अधिकारी के नज़र में नहीं दिख रहा है। ये सोच रहे ये बंदा है हमारी ही एक कठपुतली। जब यूनुस खुद वकरुज्जमान साहब को कठपुतली समझ रहे, बांग्लादेश आर्मी को लेकर खेल रहा है। आप जानते हैं कि आर्मी के 35 ऑफिसर्स को जनरल्स भी गए, इनके खिलाफ अभी कार्रवाई शुरू कर दी, इसको फाटिक पे लटकाएगा। सो इस हालत में मैं जैसे कहता हूं कि एक जनरल जो होता है, जनरल, आर्मी जनरल, आर्मी चीफ, उनके अंदर एक ताकत होना चाहिए, उसके अंदर एक वीर होना चाहिए। ये ताकत कहिए या वीर कहिए या कुछ भी कहिए, ये वकरुज्जमान साहब के अंदर में अभी है नहीं, क्योंकि यूनुस ने उनको काबू कर दी। अब जैसे मैंने बताया कि अभी यूनुस और इसके आजू बाजू के जितने लोग हैं ये समझ रहे कि वकरुज्जमान साहब यूनुस की कठपुतली है। लास्ट प्रश्न मैं पूछूंगा, इम्पोर्टेंट है। अभी थोड़े दिन पहले आपके यहाँ पाकिस्तान के जनरल्स भी आए थे, आपके वायु सेना चीफ पाकिस्तान गए हैं, और इतना सारा कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है हथियारों का, और ये सब चीज़ें बात चल रही हैं कि GF-17 वगैरह ये सब खरीदे जाएंगे। ऐसा क्या डर है बांग्लादेश को? तीन तरफ से तो भारत से दादा, 3 तरफ से भारत से गिरा है, चौथी तरफ से भारतीय नौसेना है। किससे डर है? मतलब क्या करेगा? हमने तो कभी हमला भी नहीं करा बांग्लादेश पे, ना हमने कभी सोचा कि हम कभी हमला करेंगे। हमारा मित्र राष्ट्र था, हमारा मित्र राष्ट्र है, और पड़ोसी है, पड़ोसी पे तो ऐसे हमला कभी किया नहीं जाता। देखिए बांग्लादेश में जो पाकिस्तान ने JF-17 जो हवाई युद्ध विमान बेचने की कोशिश में है, ये तो चाइनीज मेड है। और चाइनीज हवा जो फाइटर जेट के खिलौने की तरह गिरता है। ऑपरेशन सिंधु के वक्त आपने देखा कितने गिर गई। सो यूनुस के पास ये बेच रहा है, सेल कर रहा है कि इसके पीछे कोई कमीशन बाजी है, कमीशन मिल रहा है यूनुस को। दूसरी बात है, ये चीज ट्रंप के लिए भी एक चेतावनी है पाकिस्तान की तरफ से, कि पाकिस्तान को ट्रंप जितना ही ना गोद में बैठा है, पाकिस्तान असल से चाइना का है, और बांग्लादेश में चाइना की ही प्रोडक्ट बेच रहा है पाकिस्तान घुमा के, अमेरिकी नहीं। सो ट्रंप को, पाकिस्तान, ट्रंप को नहीं, अमेरिका को, जब अफगानिस्तान में जब CIA ने ऑपरेशन किया था उस वक्त से ये अमेरिका को, CIA को पाकिस्तान समझते उल्लू, आप इडियट समझते हैं, और इसको बार बार अभी फिर से ट्रंप को पाकिस्तान यही बना रहा है, और बना के चीनी माल, चाइनीज JF-17 बांग्लादेश में सेल कर रहा है। अगर ट्रंप कह रहे हैं कि हमसे खरीदो, भारत को कह रहे हैं, तो तुमसे खरीद नहीं रहा है। पाकिस्तान और चीन मिल के बांग्लादेश में उसके चाइनीज प्रोडक्ट बेच रहा है। अभी तुम कहाँ हो? ये सब हालत है। मैं कहता हूं
कि मुल्ला मुनीर के साथ जो ट्रंप की अभी जो प्यार मोहब्बत चल रहा है, इसके पीछे भी क्रिप्टो करेंसी की बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस है। और पाकिस्तान के जितने रेयर अर्थ मिनरल जो कुछ है, सब कुछ उसने ट्रंप के कदम पे रख दी, पैर पे रख दी। अभी पाकिस्तान दादा को ट्रंप दादा ये जो जनरल्स हैं आपके, चाहे वकारुज्जमान हो चाहे वायुसेना चीफ हो, ये इतने पाकिस्तान परस्त निकलेंगे किसी को भी नहीं पता था। ये तो बांग्लादेश ने भी कभी नहीं सोचा होगा। नहीं, बांग्लादेश के जनरल्स, आर्मी जनरल्स प्रो पाकिस्तान है नहीं और एंटी इंडिया भी है नहीं। मैंने जैसे कहने की कोशिश की कि वक़ार जमान साहब को यूनुस शायद ब्लैकमेल कर रहा है। और किस डर के ब्लैकमेल कि अगर आर्मी 5 अगस्त 2024 चुपचाप नहीं रहते, जो हसीना जी के वो तख्ता पलट नहीं होते। और ये वक़ार जमान साहब के अंदर एक डर है कि वो तख्ता पलट के बाद कई 100 लोगों की हत्या हो गई, पुलिस की हत्या हुआ, हिंदुओं की हत्या हुआ 24 में। उनके डर है कि ये यूनुस की तानाशाही नहीं रहेगा, कोई और आएगा रियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तब तो इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा। अभी वक़ार जमान साहब की ज्यादा उनके पर्सनल सिक्योरिटी की ज्यादा चिंता है देश को छोड़ के, इसके लिए वो यूनुस के पास बहुत नरम है। और यूनुस भी उनको बिल्कुल ही अभी कठपुतली की तरह ट्रीट कर रहा है। दादा एक चीज इम्पोर्टेंट है कि हमास में पाकिस्तान अपने सुनने में आया 3000 सोल्जर्स भेज रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश से भी कुछ ऐसी बात चल रही हो पीछे पीछे जनरल्स में कि हमें भी बांग्लादेश के सोल्जर्स वहां भेजे जाएं। हालांकि अभी कुछ इस तरीके की चीज नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि बांग्लादेशी भी वहां पहुंचे सोल्जर्स। पाकिस्तान गाजा में 3500 सेना भेज रहे हैं हमास को खत्म करने के लिए। यानी हमास को नहीं, फिलिस्तीनियों को खत्म करने के लिए। और ये ट्रंप के एक प्रपोजल है, प्रोजेक्ट है। और ट्रंप सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, ट्रंप के जो प्रोजेक्ट में शामिल है जितने मुस्लिम कंट्री है, देश है, सबको ये सेना भेजना पड़ेगा। अभी इंडोनेशिया भी इससे भी मांग रहा है। और हमारे पास खबर है जो अभी तक मीडिया में आया नहीं कि बांग्लादेश के पास भी मांगा है 3500। सो मुस्लिम कंट्री जितने हो, ये बांग्लादेश हो या इंडोनेशिया हो, सबको गाजा में सेना भेजना पड़ेगा, क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है, सारे दुनिया में आतंकवादी फैलाते हैं। हम पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान भेज रहा है, इंडोनेशिया को भी भेजना चाहिए, बांग्लादेश को भी भेजना चाहिए, क्योंकि हमारे देशों में, भारत में भी आपने देखा कई लोग हैं कि फिलिस्तीन की झंडा लेके नाच रहा था सड़कों में। मैं अभी बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तानी सैनिक जाएगा, जाके ये हमास को, ये पकी को मारेगा। इंडोनेशिया भी जाएगा, बांग्लादेश भी जाएगा। इस बात में मैं ट्रंप के बिल्कुल ही समर्थक हूँ कि दुनिया के जितने मुस्लिम मुल्क है, मालदीव से लेके शुरू करके सब देश से सेना भेजने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। और आप देखेंगे ट्रंप ऐसा भी करेगा कि सेना नहीं भेजोगे तो सैंक्शन लगा देगा। ये अच्छा काम, ट्रंप एक ही अच्छा काम कर रहे हैं कि ये हमास को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान को भेज रहे हैं। बाद में हमारा आशा है कि वही ट्रंप लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद का बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान को मजबूर करेगा और बाकी सारे देशों से ये सोल्जर्स मांगेगा। सो पाकिस्तान, जैसे मैंने कह दी, आखिरी जो बात कह रहा हूँ कि ट्रंप के साथ जो रिश्ता है, ये जो रोमांस है, मोहब्बत है, ये पॉइजनस रिलेशनशिप, पॉइजनस मोहब्बत, जहर मिला हुआ मोहब्बत है। और ये जहर की जो नतीजा अभी मिल रहा है, गाजा में भेजना पड़ेगा 3500। बाद में आप देखेंगे कि वही ट्रंप पाकिस्तान के अंदर लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद लेके जितने
आतंकवादी संगठन है, सबकी जो डेरा उसी डेरा में अमेरिका मिसाइल अटैक करेगा। थैंक यू सो मच दादा, इतना कीमती समय देने के लिए। आपको भी आपसे बहुत बहुत जब भी जुड़ते धन्यवाद। हैं बहुत चीजें पता चलती हैं दादा।